आपको अपने भवन का भूमि पूजन करना है। यह आप नोट कर लीजिए। चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो नवम कारयेद गृहम्। चैत्र के महीने में नए मकान का भूमि पूजन करने से उस घर में व्याधियां रहती हैं, उस घर में बीमारियां रहती हैं। ये रहा चैत्र। चैत्र के बाद आता है बैसाख। अब बैसाख में देखते हैं कैसा रहेगा मकान। तो यहाँ लिखा है कि बैसाखे धन रत्नानि ज्येष्ठे मृत्यु तथैव च। यदि बैसाख के महीने में भूमि पूजन किया जाए तो इतना शुभ है कि उस घर में धन वृद्धि कभी नहीं रुक सकती, धन की आय नहीं रुक सकती। बैसाख महीने के 30 दिन इतने शुभ हैं। उसमें वो मुहूर्त नक्षत्र के लिए वो जरूर निकलवा लीजिए। बैसाख मास को बहुत ज़्यादा शुभ का है। क्या लिखा है? बैसाखे धन रत्नानि। बैसाख के महीने में भूमि पूजन करने से धन रत्नों की, नए नए वाहन घोड़ों की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। भवन के भूमि पूजन में बैसाख के महीने को बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ज्येष्ठे मृत्युस्तथैव च। जेठ का महीना बहुत हानिकारक है, किसी के प्राण भी ले ले। मकान बनते समय दीवार गिर जाए, भगवान करे ऐसा ना करे, ना हो, लेकिन फिर भी ऐसी कोई घटनाएं घट सकती है। मजदूर, लेबर, ठेकेदार, कहीं किसी को कोई उसमें दिक्कत हो सकती है। इसलिए जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास नए भवन के भूमि पूजन के लिए शुभ नहीं है। मैं तो यहाँ से जो भी बातें आपको कर रहा हूँ बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कह रहा, प्रमाण है मेरे पास। मैं ग्रंथ की बात, उसका श्लोक, उसका सूत्र बोलकर उसका व्याख्यान कर रहा हूँ। चैत्रे व्याधिमवाप्नोति यो नवम कारयेद गृहम् बैशाखे धन रत्नानि ज्येष्ठे मृत्यु तथैव च। अभी ग्रह पूजन ना हुआ हो, उसका गृह प्रवेश ना हुआ हो, उससे पहले ही कोई दिक्कत आ जाए। इसलिए जो भवन बनाने को जा रहे हैं वो ज्येष्ठ के महीने को अपने दिमाग से बाहर निकाल दें। जेठ के महीने में भूमि पूजन ना करें। चैत्र में व्याधि देने वाला है, बैसाख का महीना धन और रत्न देने वाला है। तो जेठ तक पहुंच गए हम। ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़। आषाढ़ के महीने में कैसा रहेगा आइए देखते हैं। आषाढ़े भृत्य रत्नानि पशु वर्जमवाप्नुयात्। आषाढ़ का महीना बहुत शुभ है। आषाढ़ के महीने में यदि भवन का भूमि पूजन किया जाए तो आपके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं रहेगी, धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। और जो मकान आपने शुरू किया है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो रुकेगा नहीं। भगवान की कृपा से कहीं न कहीं से धन आ ही जाएगा। आषाढ़ का महीना इतना फलीभूत है, ये ठेकेदार, लेबर वेबर भी छोड़ छाड़ करके नहीं भागेगी, वो मन लगा करके काम करेगी। आषाढ़ का महीना भवन निर्माण के भूमि पूजन में उसको इतना शुभ बताया। पशु वर्जमा अपनी याद, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आगे देखिए आषाढ़ के बाद क्या है। श्रावणम मित्रलावंतु हानिम भाद्रपदे तथा। शायद आपको मैंने एक दिन बोला था, चौमासे का जो समय है चातुर्मास का, भवन आरंभ करने के लिए बहुत ज्यादा शुभ है, लेकिन भवन में गृह प्रवेश करने के लिए उतना शुभ नहीं है। एक दिन मैंने किसी कथा में ये आपको बोला है। तो श्रावणम मित्र लावंतु, श्रावण का महीना भी भवन बनाने में इतना शुभ है, मित्र बांधवों की कमी नहीं रहेगी। जहाँ कहीं आपकी ईंट रुक रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो तुम्हें पैसा देने वाले लोगों की भी कमी नहीं रहेगी। लोग कहेंगे जी आप चिंता ना कीजिए ना, हम सहयोग करेंगे। सावन का महीना भवन निर्माण के आरंभ में इतना बढ़िया है। हानिम भाद्र पदे तथा, भादों का महीना ठीक है, लेकिन कमी इतनी है, लेबर पैसा लेके चली जाएगी, ठेकेदार पैसा लेके चला जाएगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। वैसे शुभ है, भादों का महीना शुभ है,
दिक्कत इतनी सी है, इसमें काम करने वाले लोग आपको परेशान करेंगे, आपसे पैसा ले जाएंगे, समय पर आपको काम करके नहीं देंगे, वो लेट हो जाएगा, वो विलंब हो जाएगा। महीना बढ़िया है भूमि पूजन के लिए, लेकिन उसमें जो एक न्यूनता है, उसमें जो एक कमी है वो इतनी सी है, लेबर वर्ग के लोग, ये ठेकेदार लोग परेशान कर देंगे। भादों का महीना ऐसा है। क्या आप मुझे बता पाएंगे यहाँ से कही गई बातें क्या समझ में आ रही होंगी? हैं? आप समझ पा रहे होंगे? मैं आधी रात को आपको बैठाई हूँ, आपको जगा रहा हूँ, तो बात तो समझ में आनी चाहिए। अषाढ़े भृत्य रत्नानि पशुवर्जमवाप्नुयात् श्रावणं मित्रलाभन्तु हानिं भाद्रपदे तथा। आषाढ़ बढ़िया है, सावन बढ़िया है, भादों में इतनी सी कमी है, लेबर लोग, ठेकेदार लोग इस समय से काम करके नहीं देंगे, पैसा ले जाएंगे, मटर गश्ती करेंगे, आनाकानी करेंगे, तुम्हारा दिमाग खराब करेंगे। बस इसमें इतना सा ही दोष है, और सब ठीक है। और युद्धम चैवास्वनेमासी, अश्वनी, अश्वनी कहते हैं क्वार, क्वार के महीने में आपने भवन का निर्माण किया है, तो कमी इतनी सी है, उस घर में रहने वाले लोग लड़ेंगे, देवरानी जेठरानी में लड़ाई होगी, बाप बेटे में, सासू और बहू में, बात ही बात में आपस में झगड़ा कर लें, लड़ लें। हाँ, दिन में लड़ेंगे, शाम तक कंप्रोमाइजन भी होगा, लेकिन वो भी तो ठीक नहीं है जहाँ हर रोज लड़ाई हो, चिड़चिड़ापन हो। तो क्वार के महीने में, अश्वनी मास जिसे बोलते हैं, तो उसकी फलश्रुति ये है। क्वार के महीने में स्पष्ट लिखा है युद्धम चैवास्वनेमासी, ये घर में रहने वाले लोग आपस में कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो इस महीने में यह कमी है। कार्तिके धन धान्य कम, कार्तिक के महीने में आप भवन का निर्माण करते हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। कार्तिक का महीना भवन निर्माण के आरंभ में उसको इतना शुभ माना गया है, इतना पावन माना गया है। परिवार में पूजा पाठ, संत महापुरुषों का आगमन, अखंड रामायण और भी ऐसी तमाम चीजें हैं। आपके घर में बड़े मंगलमय चिन्ह, शुभ कारक, बच्चों का विवाह समय पर हो रहा है, घर में सब आनंद हो रहा है, कीर्तन कहीं हो रहा है, कहीं मांगलिक कार्य हो रहा है। सीधी सी बात है कि कार्तिक के महीने में जिस भवन निर्माण का भूमि पूजन हुआ है, वहां आने वाले रिश्तेदारों का तांता लगा रहता है आपको आशीर्वाद देने के लिए। आपके सभी रिश्तेदार, मित्र बांधव, गुरुजन लोग सब दौड़े दौड़े चल करके आते हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगता है कार्तिक का महीना, तो उसकी ये फलश्रुति है। कार्तिक का महीना बहुत भारी शुभ है, इसके लिए कहा गया कि कार्तिके धन धान्य कम, धन धान्य से भरा हुआ यह महीना है कार्तिक। युद्धम चैवास्वनेमासी कार्तिके धन धान्यकम, धन वृद्धि मार्गशीर्षे, मार्गशीर्ष कहते हैं अगहन का महीना, तो कार्तिक के बाद आता है अगहन का महीना। धन वृद्धि, आप अचंभित हो जाएंगे अगहन के महीने में, यदि आपने भवन का भूमि पूजन किया है, आप ये कहेंगे पैसा आ कहाँ से रहा है? मैंने तो नीम लगाई थी, ईंट लगाई थी, तब तो मेरे पास कोई व्यवस्था ही नहीं थी। क्योंकि इस महीने में भगवान राम जी का विवाह महोत्सव है, जानकी माई की विवाह की तारीख है, अगहन का महीना है। भवन निर्माण के भूमि पूजन के लिए बहुत बढ़िया है, जिसमें जिस भवन में, मकान में धन की वृद्धि ही होती रहेगी, ऐसा अगहन का महीना है। और फूसे तस्करतो भयम, फूस का महीना, उसमें अग्नि प्रकोप, डाकुओं की चोरी डकैती, ताला टूटना, ये सब चीजें हैं फूस के महीने में। तो फूस के महीने में आप कोई भी गृह प्रवेश ना कीजिएगा, उसमें उसको बिल्कुल अलग माना गया है, अलग कर दिया है फूस का महीना। भले ही आप कितनी भी जल्दी में हो, लेकिन उसमें नहीं आप करें। माघे त्वन अग्नि भयम, माघ का महीना हमारी और आपकी दृष्टि में बहुत बढ़िया होता है, पूजा पाठ का महीना है, लेकिन भवन के भूमि पूजन के लिए उसको ज्यादा बढ़िया नहीं बताया गया माघ के महीने को।
विद्या लक्ष्मी व्रतश्च फाल्गुन है। फाल्गुन के महीने का जो भूमि पूजन है, इस घर में जन्म लेने वाले बच्चे विद्यावान होंगे। इस घर में रहने वाले लोग, उनका कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा। फाल्गुन के महीने की ये विशेषता है। होलिकाष्टक को बचा करके, क्योंकि जब फाल्गुन लास्ट में जब होली पड़ती है, आप होलिकाष्टक, वो तो मुहूर्त दिखवाना ही है, उसमें तो आपको मुहूर्त भी देखना है, नक्षत्र भी देखना है और दिन भी देखना है। तो ये 12 महीनों की बात मैंने आपके बीच में ये रखी।